हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो जी? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड से स्टार्ट है हमारा, क्योंकि अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अब स्टार्ट होंगे बनने, ये आपका पूरा पार्टनरशिप में पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये हर एक चैप्टर में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जरूर आएंगे। यस, ये सारे चैप्टर्स में है, आपके आने वाले हर एक चैप्टर में, स्पेशली इन पार्टनरशिप में हर एक चैप्टर में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने जरूर आएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने उसका बेसिक सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं और उसका बेसिक क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहली बात तो होते हैं दो तरीके के। एक होता है इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, मतलब पार्टनर्स की होती है कुछ फिक्स्ड कैपिटल, कुछ होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वाला पॉइंट हमने इसके अंदर पहले पिक करना है और उसके हमने आज दो अकाउंट बनते हैं उस केस में, वो बनाने सीखने हैं कि जब पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उस केस में हम अकाउंट तो दो बन रहे हैं और उसमें क्या कौन कौन से आइटम्स कहां कहां पे आती है, ये सीखना स्टार्ट करते हैं। सो पार्टनर की जब कभी भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जब कभी भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल है विच रिमेन सेम विच डज नॉट चेंज, उसका बैलेंस सेम रहता है और पूरे साल में सेम रहता है, उसके अंदर कुछ भी एड ऑन लेस वगैरह नहीं होता। होता है किस केसेस में वो भी मैं बताऊंगा आपको। मतलब कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड रहती है फॉर द होल ईयर, चेंज नहीं होती। सो उस मेथड को हम कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग हमने दो अकाउंट सीखने हैं और वो दो अकाउंट कौन से हैं हमारे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब कभी भी पार्टनर्स की आपको कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, पार्टनर्स ए बी सी, हम इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं तीन पार्टनर्स हैं और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। ए बी सी जितनी भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, ए कुछ ला रहा है, बी कुछ ला रहा है, सी कुछ लेके आ रहा है, वो सारी कैपिटल हम यहां पे बाय बैलेंस बीडी, बीडी स्टैंड फॉर ब्रॉट डाउन करके हमने यहां पे इनकी कैपिटल्स लिख देनी है कि ये पार्टनर की कैपिटल है। ए बी सी इतने से बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने इतनी कैपिटल लेके आए हैं और ये कैपिटल मैंने भी आपको बताया फिक्स कैपिटल मेथड है। तो पहला बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हमने बाय बैलेंस बीडी में लिखा ये। अब ये कहां से आया बैलेंस, आपका क्वेश्चन होगा ये कि ये बैलेंस कहां पे होता है। ये बैलेंस आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा। बैलेंस शीट के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं, गिवन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, आपने यहां पे डाल देना है। तो अगर एसेट साइड पे गिवन होगा तो कहां डालेंगे, उसको हम डालेंगे फिर यहां टू बैलेंस बीडी गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड। मतलब अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे गिवन है तो वो बैलेंस इधर आ जाएगा। बैलेंस शीट आपको पता है लायबिलिटी एसेट साइड, लायबिलिटीज में तो क्रॉस पोस्टिंग इधर आ जाएगा, एसेट साइड पे गिवन बैलेंस तो इधर आ जाएगा। क्लियर है जी? इसको हम कहेंगे ये हमारा क्रेडिट साइड पे आया तो गिवन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इसको हम कहेंगे, अगर ये क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं आप इसको, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, इधर डाल दिया हमने। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाकी आइटम्स कहीं नहीं आती, कुछ नहीं आती, पर इसके अंदर एक आइटम और आती है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपको कि पार्टनर पूरे साल के चलते उसने बहुत ट्रांजेक्शंस की होती हैं, हमें उसका कोई लेना देना नहीं, अगर वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया साल के चलते ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया पूरे साल में, वो हम यहां डालेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट करके, आपने ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इसको, एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आता है पूरे साल में, वो आपने यहां डालनी है। मतलब आप कह सकते हैं जो पार्टनर को पूरे साल में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट आता है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ रहा है,
तो यहाँ पे हम ले आए, जो एडिशनल कैपिटल जो लेके आ रहा है वो हमने यहां डाल दी। इसी तरीके से अगर उसने पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर, साल के चलते अगर उसने पार्टनर ने अपने ही अकाउंट में से कुछ पैसा निकाला है, कुछ कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स अलग बात है, कैपिटल विड्रॉ कर लेना अलग बात है, होती दोनों ही ड्रॉइंग्स है। उसको हम कहेंगे, यहां पे हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट करके, बेटर मैं इधर लिख देता हूं इसको, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, या इसको कह सकते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर लिया है, या विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, ही कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है, वो अमाउंट आपका इधर आता है। अब आपने इसके बाद क्लोजिंग करनी है। इसके अंदर इनके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई आइटम नहीं आती, याद रखना बिल्कुल। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन 4 आइटम्स के अलावा कुछ नहीं आता, बाकी इसको क्लोजिंग करनी है। अब हमने जो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा होगा, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड का टोटल तो आ जाएगा यहाँ पे आपका, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि हमारा क्लियर आए, ऑचपोच ना बने। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टू बैलेंस CD, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर। आई होप ये क्लियर है आपको, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। अभी हमें आगे पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करना है, ये आपको क्लियर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, साल में अभी हमने पढ़ा, पूरे साल के चलते ये कैपिटल तो पार्टनर की फिक्स रहती है कि भाई पूरे स्टार्टिंग में वो जितनी कैपिटल लेके आए थे, उन्होंने वो सारी की सारी कैपिटल अपनी एज इट इज रखी हुई है अपने बिजनेस में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। हाँ, चेंजेस कब आएंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं वो, या अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं अपनी, तो ये 2 रीजंस के कारण चेंजेस आ सकते हैं उनके कैपिटल में, अदरवाइज ये कैपिटल उनकी रिमेन्स फिक्स्ड। दैट इज व्हाई इस टॉपिक का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये फिक्स्ड कैपिटल रहती है उनकी। पर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा था कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर्स को अपनी ही फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलते हैं, तो वो कहां पे आएंगी, वो सबके लिए बनेगा करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। वैसे ही यहां पे भी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में भी ओपनिंग ऐसी ही आएगी, बाय बैलेंस BD करके, अगर आपका ये गिवन एन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जिसको हम कहेंगे, थोड़ा सा इसको मैं और दबा के लिख रहा हूं, लायबिलिटी साइड वी कॉल इट एज क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है जी। अगर ये चीज यहां पे आ गई, टू बैलेंस BD गिवन इन बैलेंस शीट एसेट साइड, जिसको हम कहते हैं डेबिट साइड या डेबिट बैलेंस। सो स्टार्टिंग में वैसे करिए ऊपर है, अगर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं, वैसे ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन होते हैं। अगर हमें वो गिवन है तो हमने उनको भी क्रेडिट एंड डेबिट में पोस्टिंग कर दी। पर ये ध्यान रखना, हो सकता है आपको तीनों पार्टनर्स का बैलेंस यहीं पे आ जाए, तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। फिर ये तो सिर्फ आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है जिसके अंदर हम सब कुछ शो करते हैं, तो अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे तीनों का आ जाता है तो यहाँ पे नहीं आएगा बैलेंस। पर ये भी पॉसिबल है कि 2 का इधर आ रहा है, 1 का डेबिट बैलेंस आ रहा हो, 1 का क्रेडिट, बाकी 2 का डेबिट बैलेंस आ रहा हो, तो ये चीज चल सकती है। सो इसके बाद आता है हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपके दिमाग में आना चाहिए अब और अब देखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मेरे माइंड में है तो लेफ्ट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो आइटम्स होती थी वो सारी ट्रांसफर होगी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। मतलब लेफ्ट वाली क्रॉस पोस्टिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पे आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे वहां पे मिलता था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को मिल रहा है, कोई भी चीज पार्टनर्स को मिलती है, मैंने बताया आपको, वो क्रेडिट साइड आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान के चलते हैं तीनों पार्टनर्स को मिला है तो तीनों में डाल दिया। बाय सैलरीज भी मिलती है पार्टनर्स को, अगेन एज्यूम इट एज कि वो तीनों को मिल रही है,
कमीशन भी मिलती है बाय कमीशन, मैं मान लेता हूं इसमें ए और बी को मिल रही है, सी को नहीं मिल रही, तीनों को मिल भी सकती है, ये चीज तो अपने ऊपर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट। बाय कमीशन हो गया, और इसके बाद पेड एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर और कोई चीज नहीं आती। लेफ्ट साइड पे जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर करते तो वो नहीं डालना आपने, और हमारा आता था इसके अंदर कि पेड एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट बच जाता है, हाँ वो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे तीनों को। अब आते हैं इसकी डेबिट साइड पे। तो जिस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग हुई है, वैसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट नहीं डालोगे, क्योंकि उसकी हम ऑलरेडी बैलेंसिंग कर चुके होते हैं प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट को छोड़ के यहां पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स ने पे करी है, जो पार्टनर्स पे कर रहे हैं वो इधर, तो पार्टनर्स ने पे करी है ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, तो यहां पे डाल दिया क्रॉस पोस्टिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, इधर आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तीनों पार्टनर्स ने पे कर दी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ड्राइंग्स तो आती नहीं, इसमें ड्राइंग्स भी आती हैं जो उन्होंने ड्राइंग्स करी हैं। ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स होती हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ड्राइंग्स होती हैं अगेंस्ट कैपिटल, इसको विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल कह लो, या इसको मैं और इजी लैंग्वेज में यही लिख देता हूं, दोनों समझना इजी रहेगा हमारे लिए, अगेंस्ट कैपिटल। ये ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट कैपिटल, ये ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स ही कह सकते हो आप इसको, या विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है, ड्राइंग्स होती है पर वो कैपिटल ही निकाल ली होती है, पार्टनर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली होती है। ये ड्राइंग्स होती है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट। प्रॉफिट के अगेंस्ट मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं जब पार्टनर कोई मोटा अमाउंट निकालते हैं, अगर एक पार्टनर लेके ही 10 लाख आया है, अपनी कैपिटल टोटल कंट्रीब्यूट करी उसने 10 लाख, उसमें से वो 3 लाख विड्रॉ कर रहा है, तो आप उसको ड्राइंग्स नहीं कहोगे, मतलब ठीक है अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स कह सकते हैं, पर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है कि इतना मोटा पैसा निकाल लिया यार। हाँ, अगर उसने 30,000 निकाला होता सिर्फ 30,000, तो हम वो कहते हैं उसने ड्राइंग्स करी है, ये छोटा पैसा होता है। ड्राइंग्स का पैसा आप इसमें कह सकते हो कि वो अमाउंट बड़ा अमाउंट होता है, एक मोटा अमाउंट, ये अमाउंट होता है एक छोटा अमाउंट, अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो। सो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी जितनी उन्होंने ड्राइंग्स करी होगी हमने यहां लिख दी। इसके बाद अगर कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस आ रहा होता तो वो यहां पे ट्रांसफर हो जाता टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा तीनों में। इसके बाद आपका बस बैलेंसिंग करनी है आपने, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। यही बैलेंसिंग फिगर आपकी इधर भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है हमारा डेबिट साइड बड़ा हो रहा हो, डेबिट साइड बड़ा माइनस क्रेडिट साइड छोटा है, तो बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर इधर भी डाल सकते हैं हम, पर आएगा इनमें से कोई एक ही चीज। और ये भी हो सकता है कुछ पार्टनर्स का बैलेंस शीट इधर आ रहा हो, कुछ पार्टनर का बैलेंस शीट इधर आ रहा हो। सो दैट्स ऑल, ये हमारा टॉपिक है। अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट्स बनते हैं, वो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट बनाने जा रहा हूं मैं पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट कौन सा बनता है। सो ये हमारा नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड का नाम है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। नाम से पता लग रहा है आपको, फिक्स्ड मतलब स्टिल भाई इतनी फिक्स्ड रहेगी, एंड फ्लक्चुएटिंग का मतलब भी नाम से पता लग रहा है जो फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब ये चेंज क्यों होती रहती है, इसको फ्लक्चुएटिंग नाम क्यों बोला गया, क्योंकि ये हर एक ट्रांजेक्शन के साथ कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है तो ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा क्वेश्चन में, और अगर कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ये कौन सा मेथड है, तो आपने ऑलवेज अज्यूम इट टू बी एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट
हम क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करते हैं इफ नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग विच कैपिटल मेथड दे हैव फॉलोड इन क्वेश्चन। पर यह चीज आपने खुद एज्यूम करनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल बोला गया है तो फिर तो साफ ही समझ आ रहा है हमें कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड है इसके अंदर। पर क्वेश्चन के अंदर कभी कभार फिक्स कैपिटल मेथड बोला नहीं गया होता, हमें ढूंढना पड़ता है वो कैसे दिया होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के साथ साथ करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है तो आप समझ जाना ये भी फिक्स कैपिटल मेथड है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट गिवन है और फिक्स कैपिटल बोला गया है तो समझ जाना ये भी फिक्स कैपिटल है। पर अगर आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है और कुछ नहीं बोला गया, ना आपको ढूंढने पे करंट अकाउंट मिल रहा है, तो आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही इसमें फॉलो करना है। और उस केस में आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो दोनों ही केसेस में बनता ही बनता है अगर क्वेश्चन में बोला गया है, नहीं तो आपने मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाओगे और उसके बाद फिर आपने मेन मैटर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करना होगा अगर नथिंग इज मेंशन्ड रिगार्डिंग कैपिटल इन योर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसमें होता क्या, उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो एक अकाउंट कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने जैसे अभी फिक्स कैपिटल मेथड सीखा, समझ लो आपके लिए तो और इजी अब सीखना इसको, क्योंकि इसके अंदर पार्टनर्स के जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा था और उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट सीखा था, उन दोनों के आइटम्स को मिक्स कर दें अगर हम तो सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि मैंने ये रब करा तो मैंने ऊपर वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वैसे ही लिखा रहने दिया, करंट अकाउंट रब कर दिया और उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये बनेगा भी वैसे ही। इसके अंदर ही पहली आइटम क्या आएगी, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड पे गिवन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो आपने यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी इधर डालना है, और अगर एसेट साइड पे गिवन है तो आपने टू बैलेंस बीडी करके यहाँ डाल देना है। मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे, ओके। इसको मैं क्रेडिट बैलेंस लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं इसके लिए डेबिट बैलेंस लिख रहा हूं, गॉट इट। वैसे ही अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने अभी जो समझाया था, अगर पार्टनर साल के चलते कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, अपनी तरफ से कुछ और पैसा लेके आए हैं एज एन कैपिटल, तो उनको वो कैपिटल यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। बाय कैश और बैंक अकाउंट करके आप एडिशनल कैपिटल यहाँ डाल देंगे, कोई भी पार्टनर जो लेके आया है। और अगर उन्होंने कैपिटल ही विड्रॉ कर ली, जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो उन्होंने कुछ कैपिटल ही विड्रॉ करी है तो टू कैश और बैंक करके यहाँ पे लिखेंगे अगेंस्ट कैपिटल करके, जिसने पार्टनर से करी है, अगर सारों ने करी है तो तीनों में आएगा, नहीं तो जिसने करी है उसके अकाउंट में शो करेगा। टू बैंक या कैश करके यहाँ पे आपने शो करना है इसको, गॉट इट। अब स्टार्ट करते हैं। दोबारा मैं बोलूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिमाग में रखोगे, बैलेंस शीट अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप दिमाग में रखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो लेफ्ट साइड पे होता था वो यहाँ पे आ जाएगा। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो लेफ्ट साइड पे होता था वो यहाँ आएगा। उसमें से पहली चीज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में डाल दिया हमने। बाय सैलरी, अगर सैलरी गिवन है क्वेश्चन में, जिन जिन पार्टनर्स की गिवन होगी आपने उनमें डालनी है, हमें जिन करके चल रहे हैं सब में गिवन है। बाय कमीशन, अब कमीशन भी दी हुई है तो वो भी डाल देंगे हम। और अगर कोई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट, वो आपने वहां पे हम लिखते थे ट्रांसफर्ड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लेफ्ट साइड पे टू प्रॉफिट करके ब्रैकेट में ट्रांसफर लिखते थे, वो ट्रांसफर कहां होता है, यही होता है ट्रांसफर। सो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया तीनों को। ऐसे अगर आप इसकी अब डेबिट साइड पे आ जाएंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे जो आइटम आती थी, टू नेट प्रॉफिट नहीं डालते हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहां पे दिया होता था, हम यहाँ पे डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पर आप ध्यान रखना जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालेंगे आप, क्योंकि ये भी पार्टनर दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स उसने अगर करी है तो अपना ही पैसा निकाला है, इसलिए वो भी यहाँ पे आता है टू ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स को कहते हैं हम अगेंस्ट प्रॉफिट, ये अगेंस्ट होती है हमारी प्रॉफिट। तो ये हमारे ये चीज भी आ गई। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस हो रहा है वहां पे, तो लॉस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। ये भी तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पे करेंगे, अगर ड्राइंग्स करेंगे तो तीनों के अकाउंट से पैसा निकला होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके बाद आपने क्रेडिट साइड
माइनस डेबिट साइड करके टू बैलेंस सी डी एज योर बैलेंसिंग फिगर इधर आ सकता है, और हो सकता है आपकी डेबिट साइड बड़ी हो, माइनस क्रेडिट साइड करके बाय बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर आपकी इधर भी आ सकती है। तो ऑन आइदर साइड प्रोबेबिलिटी दोनों की होती है। मैंने आपको बताया कि बैलेंस सीडी हो सकता है तीनों का इधर, तीनों का इधर, हो सकता है किसी दो का इधर, एक का इधर, या किसी एक का इधर, दो का इधर, दोनों तरफ भी आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बैलेंस सीडी अगर तीनों का आ रहा है तो तीनों का एक ही साइड आएगा, इधर आ रहा है तो तीनों का इधर ही आएगा, नहीं, ये इधर इधर दोनों तरफ भी आ सकते हैं। किसी एक का इधर, दो के इधर, किसी दो के इधर, एक का इधर, ऐसा भी पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल विद दिस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और ये हमारे दो तरीके के कैपिटल मेथड हमने दोनों कर लिए। इसके बाद समझ लो अब वी आर रेडी टू डू या टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस टॉपिक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे टॉपिक हो, चाहे हमारा पार्टनर की सैलरीज, पार्टनर्स की कमीशन का टॉपिक हो, चाहे हमारे ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अब आता है हमारा टॉपिक या क्वेश्चन, वी आर रेडी टू पिक दैट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने ये सारा अच्छे से समझना है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी मर्जी बार मैं बोलूंगा, बल्कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चार चार बार भी अगर आप रिवाइज करो तो कम है अच्छे से, तब जाके ताकि आप रेडी हो सकेंगे। वी आर रेडी, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड को भी और फ्लक्चुएटिंग को भी। फ्लक्चुएटिंग के लिए मैंने भी जो आपको बताया था वो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। बाय डिफॉल्ट fluctuating method is to be followed if question is silent regarding capitals of partners। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल है इसमें, तो यू ऑलवेज हैव टू अज्यूम इट लाइक कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड ही होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी पार्टनर्स की। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करा है मैंने, इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि आप इसको अच्छे से याद रखिएगा जब भी आप ये बनाएंगे। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपको जितनी भी, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए आप, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, यू कैन इजिली वॉच इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Take care, take very good care of yourself. God bless you all.